ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि 2025 में ये पूछा गया था। क्वेश्चन है द सम ऑफ द फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर इज। आपको क्या करना है ना, यहाँ पे प्रथम एन प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले हमें प्राकृतिक संख्या पता होनी चाहिए और विषम संख्या पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या किसे बोलते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 यानी कि जो संख्या 2 से पूरी न कटे उससे हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। तो आप बताओ एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? आपको गेस है? अच्छा, 2 भी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन हमसे बोला है कि विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? 2 को नहीं रखेंगे क्योंकि 2 प्राकृतिक संख्या तो है बट विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर नहीं है, इसलिए 2 को नहीं रखेंगे, 3 रखें। अब आप बताओ 4 तो रखेंगे नहीं, 5 रखेंगे क्योंकि 5 जो है प्राकृतिक संख्या भी है और विषम संख्या भी है। उसके बाद रखेंगे 7 प्राकृतिक संख्या विषम संख्या दोनों ही है। 9 प्राकृतिक संख्या भी है विषम संख्या भी है। 11 13 डॉट 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 कहीं भी जा सकता है कि नहीं जा सकता है। अच्छा, आगे आप देखो ये एपी जैसा बन गया कि नहीं, क्योंकि इसके बीच का कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर कितना है? 2 2 का डिफरेंस है सबके बीच में। तो हमारा प्रथम पद क्या मिला यानी ए का मान क्या मिला? ए का मान हो गया 1। अच्छा जी, हमें सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। आपके भाषा में बोलूं तो अगला वाले में से पिछले वाले को घटा दो। 3 में से 1 घटाओगे क्या मिलेगा? 2। तो हमारा सार्वंतर क्या हो गया? 2 हो गया। कहीं से भी घटा लो, 5 में से 3 घटेगा 2 आएगा, 7 में से 5 घटेगा 2 आएगा, 9 में से 7 घटेगा 2 आएगा। यानी कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल गया? 2 मिल गया। और आपसे क्या बोला है ना, n प्राकृतिक संख्या, यानी n का मान तो दिया नहीं है, n का मान नहीं दिया तो n के जगह पे हम लोग n ही रखेंगे, ठीक है ना। अब देखो योग बोला है, तो जब आपको एपी पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया होगा कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू d। ये होता है Sn का फॉर्मूला यानी योग का फॉर्मूला। तो Sn हमें निकालना है, n का मान निकालना है। n का मान तो नहीं दिया तो n क्या है ना, n प्रथम प्राकृतिक संख्या दिया है तो हम n के जगह पे n ही रखेंगे। रख देते हैं n बट्टा 2 2a। तो 2a का मान क्या रखेंगे? 1 प्लस n का मान नहीं दिया है तो n रहने देते हैं 1। d का मान क्या निकाले हम लोग? 2 निकाले हैं। तो देखो आप n/2 2 एकम 2 हो गया, प्लस 2 से n में गुना होगा 2n प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2। यहाँ तक समझ में आ रही है? आ रही होगी। n/2 रहने देते हैं अभी। देखो 2 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच गया? n बच गया ना। अब ब्रैकेट मतलब गुना होता है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गुना 2n। क्या लिखूंगा? 2n। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया तो Sn का मान क्या निकल गया? n से n में गुना करोगे n स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी में मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप एक काम करो ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका फुल वीडियो यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी का फुल वीडियो YouTube पे अपलोड किया हूँ। ऊपर लिखा है कुछ नोट्स के बारे में, अगर आपको लेना हो तो ऊपर का डिटेल पढ़ करके आप हमसे नोट्स भी ले सकते हैं। आप क्या करोगे ना, ऐसे वीडियो के लिए आप हमें फॉलो या सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।